Good morning, students. Today we will revise the poem Wind. I have sent you the video of this poem earlier also, but that video was not sent through YouTube channel. This time I am sending you through YouTube channel. That's why I am revising this poem in such a way. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? इसमें जो विंड है उसको पर्सोनिफाई किया गया है बेटा कि वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो किसका काज बनती है? डिस्ट्रक्शन का। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विद इट? हम इसके साथ फ्रेंडशिप कैसे कर सकते हैं, इसके साथ फ्रेंड कैसे बन सकते हैं? तो विंड कम्स सॉफ्टली इन द फर्स्ट स्टैंजा पोएट सेज टू विंड कि विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द स्टर्स ऑफ द विंडोज़, कि आराम से आओ, डोंट ब्रेक द स्टर्स ऑफ द विंडोज़, विंडो के स्टर मत तोड़ो, यानी इतनी ज़ोर से मत आओ कि इनके जो शटर हैं वो टूट जाए। डोंट स्केटर द पेपर्स, स्केटर मीन्स फैलाना, ठीक है। डोंट स्केटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ के ऊपर जो बुक रखी हुई हैं उनको नीचे मत फेंको, पेपर्स को मत बिखेरो। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो वहाँ देखो तुमने क्या कर दिया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, आपने उन सब को नीचे फेंक दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम फिर से अपने साथ क्या ले आई हो? रेन ले आई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स, आप बहुत क्लेवर हैं। पॉकिंग का मतलब क्या है? पॉकिंग का मतलब यहाँ पर होता है किसी भी चीज़ में अपना इंटरफेयर करना। फन ऑफ वीकलिंग्स, तो जो वीकलिंग्स हैं, जो वीक पीपल हैं, उनका आप मजाक बनाती हो, ठीक है। उनका आप मजाक कैसे बनाती हो? क्योंकि जो वीक पीपल हैं वो आपकी वजह से टूट जाते हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। वीकलिंग्स का मतलब यहाँ पर सिर्फ पीपल से नहीं है, यहाँ पर वीक थिंग्स से है। जैसे कि यहाँ पर जो है ना, इतनी तेज़ हवा है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बुक्स के पेज फट गए हैं, जो विंडोज़ के जो स्टर हैं वो टूट गए हैं, कि शेल्फ पर जो बुक रखी थी वो नीचे गिरा दी गई हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के वीकलिंग्स बोला है पोएट ने, ठीक है, कि जो वीक चीज़ें हैं उनको आपने गिरा दिया है और आप जो है ना उनका मजाक बनाते हो। फ्राइल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स। फ्राइल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स। क्रम्बलिंग का मतलब क्या है? जो ढह जाते हैं, यानी वीक चीज़ से मतलब कि क्रम्बलिंग हाउसेस। फ्राइल का मतलब तुम जो कमज़ोर हाउसेस होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, और जो डोर्स हैं उनको तुम हिला देती हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स का मतलब यहाँ पर क्या है? राफ्ट का होता है कि एक तरह से फट्टा होता है, वो उसको तुम गिरा देती हो। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स, ठीक है। यानी क्रम्बलिंग का मतलब यहाँ पर वीक से है, तो वीक लाइव्स जो होती हैं, वीक बॉडीज़ जो होती हैं, वीक वुड जो होता है, उन सब को तुम डिस्ट्रॉय कर देती हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, जो कमज़ोर हार्ट होते हैं उनको तुम डिस्ट्रॉय कर देती हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज दैम ऑल, विंड गॉड जो है ना, विनोज, विनो का मतलब होता है पिछोड़ना। आप गाँव के बच्चे हो, आप समझ सकते हो कि विनो होता है कि जो स्ट्रॉ होता है उसको अनाज से, ठीक है, ग्रेन से जो है ना उसको अलग करना, यानी हल्की चीज़ को भारी चीज़ से अलग करना, ठीक है। द विंड कोट विनोज एंड क्रशेज दैम ऑल, तो विंड कोट जो है ना, जो वीकलिंग्स होते हैं, वीक होते हैं, उनको अलग निकाल देते हैं। क्रशेज का मतलब उसको ट्रीड कर देते हैं, ट्रीड का मतलब होता है कुचलना। दैम ऑल वी वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, वी वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, हाँ ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम। विंड का मतलब, ही का मतलब क्या है? विंड कोट, जो विंड कोट है वो ऐसा नहीं करता है व्हाट यू टेल हिम, जैसा कि तुम उन्हें कहते हो। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो आइए हम, देखो विंड को चेंज नहीं होना है, क्योंकि उनको तो कहते हैं पोइट कि हम कई बार कह चुके हैं उनको चेंज नहीं होना है,
तो हमें क्या करना चाहिए, जब सामने वाली कोई चीज़ जो है ना वो चेंज नहीं हो रही है तो हमने अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही बात है बच्चे कि फिर पोइट कहता है सो कम, तो आओ लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो हम घरों को जो है ना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, ठीक है, ताकि उसके ऊपर जो है ना स्ट्रॉन्ग विंड का कोई असर ना पड़े। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, आओ हम जो डोर्स हैं उनके जो ज्वाइंट्स हैं उनको फर्मली का मतलब मजबूती से जोड़ लें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और कोशिश करें कि अपनी जो बॉडी है उसको हम स्ट्रॉन्ग बना लें। प्रैक्टिस का मतलब हम प्रैक्टिस करें किसके लिए, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने का। मेक द हार्ट स्टीट फास्ट, और अपने हार्ट को जो है ना स्टीट हार्ट का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग बना लें। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, ऐसा करने से विंड जो है ना वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। देखिए फ्रेंड बनने का मतलब क्या है कि जब हमारा सामने वाली कोई चीज़ है हमें वीक समझ के हानि पहुंचाता है, डेंजर पहुंचाता है, हमारे लिए डेंजरस होता है, और जब हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं तो सामने वाला जो है ना हमारे को हानि नहीं पहुंचाता है, तो पहुंचा पाता, तो फिर हम क्या बन जाते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं। ठीक है, हमें वो फ्रेंड की तरह लगने लगता है जब हमारे को कोई वो उससे कोई लॉस ही नहीं हो रहा हो। तो द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। नेक्स्ट स्टेंजा क्या है, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेंजा है कि विंड जो है ना वो वीक फायर्स को, यानी कमज़ोर जो आग होती है उसको तो बुझा देता है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। देखिए आप खुद अपने आँखों के सामने एक बार पिक्चराइजेशन करके देखिए कि जो स्ट्रॉन्ग फायर होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आग जली हुई है और उसको हवा मिल जाती है, कहते हैं ना आग को हवा देना, ठीक है, तो आग को हवा देने से क्या होता है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पहले से जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है, रोर एंड फ्लोरिश, फ्लोरिश का मतलब होता है सभी एंगल से प्रोग्रेस करना, और रोर का मतलब है दहाड़ना। दहाड़ने का मतलब क्या है कि उसको आग इतनी फैल जाती है कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दहाड़ रही हो, ठीक है, रोरिंग कर रही हो। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, हिज का मतलब क्या है, विंड गॉड की फ्रेंडशिप जो है ना वो बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, तो हमें उसकी प्रेज करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना इस पोइम के अंदर सिम्बोलिज़म भी है। सिम्बोलिज़म कैसे है कि जो विंड है वो किसको सिम्बोलाइज कर रही है, स्ट्रॉन्गनेस को, स्ट्रेंथ को, ठीक है, और जो कॉमन पीपल है, जो वीक पीपल हैं, उनको तो पर्सन है ही, डायरेक्टली पॉइंट बता रहा है कि जो वीक पीपल हैं, वीक हाउसेस हैं, वीक होम्स हैं, उनको हमें स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए, ठीक है। और विंड को यहाँ पर क्या बताया है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, यहाँ पर जो पॉइंट जो कहना चाहता है वो ये है बेटा कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। हमें अपने जो घर हैं या कुछ और जो हमारी चीज़ हैं जिनको हम यूज़ करते हैं उनको हमें स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए, ताकि उसके ऊपर जो दूसरी जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं उनका कोई असर ना पड़े, ठीक है, समझ आया, ये चीज़ें हैं इसके अंदर। तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो हैं सुब्रमण्यम भारती, ठीक है। तो एक तमिल जो राइटर हैं A.K. रामानुजन, तमिल राइटर हैं, इंडियन राइटर हैं ये A.K. रामानुजन, उन्होंने ये पोएम लिखी है और उसको तमिल भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। और इसकी जो पोइट हैं इंग्लिश में जो लिखने वाले हैं वो कौन है, सुब्रमण्यम भारती, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम द विंड, देन यू विल से दैट सुब्रमण्यम भारती इज़ द पोइट ऑफ द पोएम द विंड, ठीक है बच्चे। चलिए अब हम थोड़े से इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, सुब्रमण्यम भारती has advised us to be strong in mind and body. The poet advises that we should be strong with mind and body. The wind will be our friend when we are strong. विंड हमारी फ्रेंड बन जाएगी जब हम स्ट्रॉन्ग होंगे। एक्चुअली द विंड रिप्रेजेंट्स द डिफ़िकल्टीज़ एंड चैलेंजेस, यानी विंड यहाँ पर
किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, किस चीज़ को सिम्बोलाइज कर रही है? डिफ़िकल्टीज एंड चैलेंजेस विच वी फेस इन आवर लाइव्स। ठीक है, वी शुड एनकाउंटर दैम बोल्डली, हमें उनको, एनकाउंटर का मतलब क्या है? सामना करना चाहिए। दैम बोल्डली, हमें उन डिफ़िकल्टीज़ का और चैलेंजेस का सामना करना चाहिए बोल्डली एंड विद ग्रेस। ठीक है, हमें बड़े साहस के साथ इनका सामना करना चाहिए। थीम ऑफ द पोएम इज दैट the poem inspires us to face the challenges and hardships with grace, grit and firm determination. पोइट हमें, ये पोएम हमें इंस्पायर करती है, हमें इंस्पिरेशन देती है, कि हमें प्रेरित करती है कि हमें जो है ना अपनी लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, हार्डशिप्स का मतलब ये क्या है? जो मुसीबतें आती हैं, चैलेंजेस आती हैं, उनको जो है ना बड़ा अच्छे ढंग से बोल्डली विद ग्रेस के साथ, ठीक है, फर्म डिटर्मिनेशन के साथ हमें उनको क्या करना चाहिए? फेस करना चाहिए, बड़े साहस के साथ, धैर्य के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ। ग्रेट का मतलब वही साहस का मतलब है, धैर्य का, पेशेंस के साथ। ग्रेट का मतलब यहाँ पर क्या है? पेशेंस के साथ। ठीक है, द विंड इज़ ए सिंबल ऑफ प्रॉब्लम्स। विंड जो है ना वो हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका चैलेंजेस आते हैं, हार्डशिप्स आते हैं, उनका सिंबल है यहाँ पर। ऑब्स्टेकल्स विच आर टू बी डेल्ट विद फियर, जो ऑब्स्टेकल्स हमारी लाइफ में आती हैं, जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं, उनको हम फियर के साथ डील करते हैं। ठीक है, वी मस्ट बी फ्रेंड्स विद द विंड एंड द ऑब्स्टेकल्स टू कोप विद हार्ड सिचुएशंस। इसलिए हमें जो है ना, वी मस्ट बी फ्रेंड्स, हमें फ्रेंड होना चाहिए, फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए विंड के साथ, उन ऑब्स्टेकल्स के साथ कोप अप करना चाहिए, टू कोप विद हार्ड सिचुएशन, कि हमें हमारे सामने कितनी भी हार्ड सिचुएशन क्यों ना आ जाए, उस हार्ड सिचुएशन के साथ हमें कैसे कोप अप करना है, कैसे हमें दोस्ती करनी है, क्योंकि ये चीज़ें तो लाइफ में ज़रूर आएंगी। किसी की भी लाइफ ऐसी नहीं है बेटा जिसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं आती। किसी की कभी किसी एज में, किसी एज में हार्डशिप्स ज़रूर आती हैं। ठीक है, चलिए आगे हम इसके मेन पॉइंट्स करते हैं। द पोइट रिक्वेस्ट द विंड टू स्लो डाउन इट्स स्पीड। फर्स्ट स्टैंजा में क्या है कि पोइट जो ना विंड से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना जो स्पीड को डाउन करो विंड। द पोटेंट विंड ब्रेक्स द शटर ऑफ द विंडोज, स्कैटर द पेपर्स एंड थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। पोटेंट का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग विंड। जो स्ट्रॉन्ग विंड है बेटा वो विंडोज़ की शटर ब्रेक कर देती है। स्केटर का मतलब पेपर स्केटर कर देती है और बुक्स को फेंक देती है सेल्फ से नीचे। द विंड टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स एंड द ब्रिंग रेन। जो विंड है देखो हवा ही क्या लेके आती है? रेन लेके आती है। ठीक है, क्योंकि हवा के साथ है ना जो पानी है वो वेपोर होता है, वो ऊपर उठता है। ठीक है, फिर वो क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड से फिर वो क्या है, हवा के कारण ही वो क्लाउड जो ना इकट्ठे होकर के वो गिर जाते हैं और एक जगह वो बारिश करते हैं। तो विंड जो है ना मिक्स फन जो है ना पेजेस फाड़ती है और रेन भी लेके आती है। द विंड मेक्स फन ऑफ द वीक एज दे आर कंपेल्ड टू फेस डैमेजेस कास्ड बाई विंड इन सेवरल वेज। विंड जो है ना वीकलिंग्स का जो है ना जो वीक चीज़ें होती हैं उनका मजाक उड़ाती है, मजाक करती है, क्योंकि वो कंपेल होती हैं उस डैमेजेस को, उस जो टूट फूट है, जो डिस्ट्रक्शन है जो कि विंड के द्वारा किया गया है, अलग अलग टाइप से कई तरीके से उनको फेस करने के लिए कंपेल होते हैं। कौन? वीकलिंग्स। द पोइट सजेस्ट द पीपल दैट दे शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस। पोइट जो है ना सजेस्ट करता है कि पीपल को जो है ना अपने घर, विंड तो ऐसे ही रहेंगी, वो तो कह चुका कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, लेकिन फिर भी अगर विंड अपने सेम उसमें रहती हैं तो हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए। और चेंज कैसे कर सकते हैं कि हमने अपने जो घर हैं वो स्ट्रॉन्ग बना लेने चाहिए। दे कैन फेस द विंड ओनली व्हेन दे हैव स्ट्रॉन्ग हेड। वो जो है ना विंड को फेस कर सकते हैं जबकि हम हार्ट से स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम पेशेंस रखते हैं, हम उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पेज, लास्ट पॉइंट जो है ना, द लास्ट 4 लाइन्स कंक्लूड द पोएम।
जो लास्ट 4 लाइन्स हैं वो पोएम का पूरा कंक्लूजन देती हैं। द मैसेज इज़ क्लियर दैट ओनली द वीक पीपल आर अफ्रेड ऑफ डिफ़िकल्टीज़। मैसेज क्लियर है कि जो वीक पीपल हैं वही अपने सामने जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उनसे डरते हैं, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग पीपल मेक द वे थ्रू दैम। लेकिन स्ट्रॉन्ग पीपल क्या करते हैं कि जो उनके सामने मुसीबतें आती हैं, हार्डशिप्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, उनको वो क्रेज़ के साथ जो ना फेस करते हैं और उन्हीं से अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, उनको कवर करके अपनी जीत हासिल कर लेते हैं। तो एक बार मैं मीनिंग आपको बता देती हूँ। सॉफ्टली, स्लोली, स्कैटर, फैलना, ठीक है, बिखरना, स्प्रेड, स्कैटर मतलब स्प्रेड, सेल्फ का मतलब क्या है, अलमीरा, और टीयर का मतलब क्या है, फाड़ना, सेपरेट बाय पुलिंग, फाड़ना होता है। आगे चलते हैं बेटा। क्लेवर का मतलब वो क्या होता है, चालाक। पोक फन का मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना। टू रिडिकुल, रिडिकुल का मतलब क्या होता है, मजाक बनाना। वीकलिंग का मतलब क्या है बेटा, वीक। और फ्रेल का मतलब क्या है, वो भी वीक ही है। क्रम्बल का मतलब क्या था, किसी चीज़ को ढा देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। राफ्टर का मतलब क्या है बच्चे, राफ्टर का मतलब मैंने आपको बताया था कि लॉग ऑफ वुड यूज इन द रूफ, ठीक है, कड़ी जिसको बोलते हैं हम। विनो का मतलब क्या है, टू सिफ्ट आउट का मतलब, सिफ्ट आउट का मतलब क्या है, किसी चीज़ को छांट देना। मैंने बताया ना कि हैवी चीज़ को हल्की चीज़ से अलग कर देना। क्रश मीन्स का मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, कुचल देना। चलिए आगे। फॉर्मली का मतलब स्ट्रॉन्गली, और फॉर्म का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग, मेक स्ट्रॉन्ग, वो वर्ब है। स्टेड फास्ट का मतलब क्या है बेटा, स्टेड फास्ट का मतलब है अनमूव्ड, बिल्कुल डिटरमाइंड, ठीक है, अनमूव्ड बिल्कुल डिटरमाइंड। आगे चलिए। ब्लो मतलब क्या है, मूव, बहना। ब्लो का मतलब होता है हवा का बहना। और रोर का मतलब क्या था, दहाड़ना, लाउड साउंड। और फ्लोरिश का मतलब क्या है, टू डेवलप, ऑल राउंड डेवलप बेटा, ठीक है। ये दीज आर द वर्ड मीनिंग्स ऑफ द poem, and you will revise the question answers of this poem thoroughly, because I have revised this poem thoroughly again. And if still you have any problem, then you can discuss with me in the class as well as in WhatsApp message through or telephonically. Okay बच्चे, bye.